जिले में अब 39 एक्टिव केस, 4 नए संक्रमित सहित 4 हुए स्वस्थ। प्रोटोकॉल से हुआ एक मरीज का अंतिम संस्कार। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का 11 जून को हल्ला बोल। पेट्रोल पंप के सामने करेंगे विरोध प्रदर्शन। ऑड इवन के उल्लंघन पर कपड़े की दुकान पर 2000 का जुर्माना। 16 बिना मास्क पहन घूम रहे लोगों पर 1600 का जुर्माना। अमरवाड़ा के युवकों ने दिया मानवता का परिचय। मानसिक विक्षिप्त युवती के लिए बनाई छत। और पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री पर महिलाओं ने व्रत रख कर की पूजा अर्चना। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 4 नए संक्रमित मिले हैं और 4 ही मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 39 व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के समस्त पेट्रोल पंपों के सामने कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों के सामने दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। जिला अध्यक्ष ओक्टे ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। आज देश के हालात है, जिले के हालात है, सभी पेट्रोल पंप पर हम लोग पूरे कार्यकर्ता, हमारे पूरे पदाधिकारीगण 1 से 3 बजे के बीच में धरना आंदोलन करेंगे। वह पूरा करके हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और पेट्रोल 100 के पार हो गया, 104-5 बिक रहा है। डीजल 100 के करीब पहुंच रहा है। रसोई गैस, दाल, अन्न, सब्जी, अन्न जितने भी हमारे जीवन उपयोगी वस्तुएं सब आसमान छू रही हैं। कल पूरी कांग्रेस की टीम सभी पेट्रोल पंप पर हम प्रदर्शन करेंगे और मैं आप नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि इस आह्वान में आप हमारा साथ दीजिए। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं तो निश्चित ही कल पूरे साथी हमारे जब पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करेंगे तो आम लोगों की आवाज बुलंद होगी। हम सब मिलकर मोदी जी और शिवराज सिंह जी को उनका वास्तविक चेहरा दिखाना चाहते हैं ताकि वह जाग जाएं और जनता के हित में पुनर्विचार करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की सोचें, तब आम नागरिकों का भला होगा। ऑड इवन फॉर्मूले का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में गुरुवार को शहर की एक कपड़े की दुकान पर 2000 रुपए का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही बिना मास्क घूम रहे 16 लोगों पर 1600 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई में निगम राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी गोपाल कराड़े, धर्मेंद्र माहोरे, अमित सारवान, शेखर पटेल, सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अमरवाड़ा के युवाओं ने आज मानवता का परिचय देते हुए क्षेत्र की विक्षिप्त युवती के रहने के लिए आश्रय का इंतजाम जन सहयोग से किया। बरसात के दिनों में खुले आसमान के नीचे रहने वाली एक विक्षिप्त लड़की जो तालाब रोड अमरवाड़ा में अपने टूटे बगैर छत वाले मकान में रह रही थी, पानी जब गिरता था तब वह कंबल ओढ़कर कोने में गीली होते हुए बैठी रहती थी। विक्षिप्त लड़की की पीड़ा को देखते हुए नटनी माई नगर भोज समिति के सदस्यों द्वारा राशि एकत्रित कर बांस, लकड़ी, त्रिपाल और अन्य सामग्री खरीदकर उस टूटे हुए मकान को सुधरवाया और उसके रहने की भलीभांति व्यवस्था की गई। इसके लिए कई आसपास के आमजनों ने समिति को साधुवाद प्रेषित किया। महिला रहती थी जिसके सर पे छत नहीं था, तो हमारी नटनी माई नगर भोज समिति के सदस्यों ने कुछ राशि एकत्रित की और सामान लाके और उस महिला के लिए सिर पे छत की व्यवस्था की। हम सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं और आम जनता से भी अपील करते हैं कि जो भी गरीब हो, असहाय हो, उनकी मदद हमेशा करते रहे। पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने आज वट सावित्री का व्रत रखा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। शास्त्रों में वट को देव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव का वास माना गया है। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था, इसलिए व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन बड़ी सावित्री की पूजा की जाती है। अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है।
क्या क्या किया जाता है पूजन पाठ? उपवास रखा जाता है और उसमें आम का महत्व है। आम चढ़ाए जाते हैं, पूरी और कुछ मीठे के गुलगुले चढ़ाए जाते हैं। चावल, गेहूं के दाने, फूल, दूबा, बेलपत्ती इत्यादि चढ़ाया जाता है। शनि जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित शनि मंदिर में भगवान शनि को तेल चढ़ाकर लोगों ने पूजन पाठ कर पुण्य लाभ अर्जित किया। यह दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन विधि विधान के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनि के कुप्रभावों के मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होता है। नगर निगम कार्यालय में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। नगर निगम आयुक्त द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्माण, साफ सफाई, पेयजल जैसी समस्याएं और मुख्यमंत्री ऑनलाइन जैसी शिकायतों को जल्द से जल्द निराकरण करने के आदेशित किया गया। जिनकी शिकायतें डिस्प्यूटेड हैं वो अपने एई से चर्चा करें, क्योंकि जो एनक्रोचमेंट की शिकायतें रहती हैं वो आप लोग बोलते हैं कि हाँ नोटिस जारी कर दिया है, उसमें कार्रवाई चल रही है, पर कितने दिन, 1 महीने 2 महीने, और संबंधित जो सहायक केंद्रीय यदि वो चेक कर लेंगे तो एक जस्टिफिकेशन उसमें आ जाएगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत है, सही है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साबलेवाड़ी क्षेत्र के पूर्व पार्षद और कांग्रेसी नेता योगेश साबले द्वारा माता मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्वास्थ्य लाभ के लिए 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन पूजन कराया गया, जिसमें पूर्व पार्षद दीपा साबले और क्षेत्र के कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। बगलामुखी माता मंदिर में हमारे कांग्रेस परिवार और वार्ड वासियों द्वारा कमलनाथ जी की दीर्घ आयु के लिए और कमलनाथ जी जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि छिंदवाड़ा में नहीं बल्कि प्रदेश में भी हर्री भटका खापा रोड पर शक्कर नदी में बना पुल बड़ा हादसे को न्योता दे रहा है। पुल का स्लैब बुरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसी खतरनाक पुल से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भारी और छोटे वाहन गुजरते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जान को खतरे में डालकर लोग पुल पर से आवागमन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नए पुल निर्माण बनाने की मांग की है ताकि कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। पुल के खंभों में भी दरारें आ गई हैं। पुल के नीचे के हिस्से में से सीमेंट कंक्रीट का प्लास्टर बाहर निकल आने से पुल की जंग लगी सरिया साफ दिखने लगी है। वाहन चालक जान को खतरे में डालकर इस पुल से गुजरने को बाध्य है। जो नारदेव जामई केवलारी मार्ग रेस्ट हाउस से टाटरवाड़ा केवलारी सड़क मार्ग में पहली बरसात से ही दुर्घटनाओं का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। आम राहगीर घायल हो रहे हैं, जिसकी शिकायत का ज्ञापन नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुण जायसवाल, ओमकार, पंकज, आशीष, राजेश ने एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे को सौंपते हुए 3 दिन में निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, जिसकी प्रतिलिपियां पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सौंपी है। आज गुरुवार को सकल जैन समाज के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, युवा विद्वान पंडित ऋषभ शास्त्री और इंजीनियर यशराज जैन ने सकल जैन समाज की ओर से गुरुजनों के सम्मान में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े का शॉल, श्रीफल और जलपात्र के सम्मान कर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया और पक्षियों के लिए जलपात्र बांधकर उसमें जल भरा। एक जो कोरोना काल में पूरे जिले में हमारे लगभग 150 शिक्षक हमसे विदा हो गए। पूर्व डीपीसी आदरणीय बघेल साहब, हमारे लक्ष्मण तुरंकर जी, हमने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित भी की है और यहाँ पर उनकी स्मृति में जलपात्र टांगकर पक्षियों को दाना पानी भरने का संकल्प लिया। मैं आदरणीय चौरागड़े जी से निवेदन करूंगा इस ज्ञान पंचमी के विषय में और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन जो सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाता है, इसके लिए जनता से अपील करें। आज हमने यहाँ पे जलपात्र लगाकर और एक अच्छे कार्य का प्रारंभ किया है।
साथ में यही हमारे श्रद्धा सुमन हमारे शिक्षक साथी के साथ लिए भी होगा। और निश्चित रूप से एक अहिंसा के लिए जो एक मार्ग जैन समाज द्वारा चलाया जाता है, वो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम अभियान है। जलपात्र के माध्यम से पशु पक्षियों की अगर हम कुछ सेवा कर पाते हैं तो हमारे लिए उपभाग्य होगा। मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि मुझे इन सब चीज़ के लिए प्रेरित किया है दीपक जैन जी ने। सावधान, जुनारदेव नगर में लगे लोहे के बिजली के खंभे जानलेवा साबित हो रहे हैं। बरसात के दिनों में लोहे के पोल में करंट सप्लाई होने से दुर्घटना घट रही है। आज नगर के वार्ड 2 में बिजली के खंभे में करंट से घटनास्थल पर ही बैल की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी, नगरपालिका कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। नगरपालिका प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बैल का अंतिम संस्कार किया। बिजली विभाग के अधिकारी डिक्सन ने कहा कि बरसात को देखते हुए अपने मवेशी और बच्चों को बिजली के पोल से दूर रखने की आवश्यकता है। जुन्नारदेव नगर में भगवा शक्ति सेना के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में लगाया गया। उपरोक्त ब्लड कलेक्शन का कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ब्लड कलेक्शन वैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित भी किया गया। सेना के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और साथ ही अभी कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसके कारण पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन भी अभी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग अंकुर कार्यक्रम के तहत आज पांडुरना ब्लॉक के ग्राम भंडार गोंदी में आजीविका सहायता समूह की महिलाओं और ग्राम के अन्य लोगों को अंकुर कार्यक्रम की जानकारी दी और वायुदूत ऐप डाउनलोड कर वृक्ष लगाए। इस मीटिंग में ब्लॉक प्रबंधक दिलीप परते, समाजसेवी नीरज वानखेड़े, संस्था के सदस्य पवन चौकीकर, शुभम वानखेड़े उपस्थित थे। समाजसेवी नीरज वानखेड़े द्वारा अंकुर कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दी गई और वृक्षारोपण भी किया गया। पौधा लगाना है, जैसे अभी दीदी ने पौधा लगाया, हमने आपको बताया कि ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में पहले दिन जो आप फोटो खींच के अपलोड करेंगे उसको, फिर इसकी सेवा करना है। सेवा ये नहीं कि भाई आ गए तो यहाँ बैठे अपन, ऐसा नहीं। पानी डालना है, इसको गार्ड करना है। ये सब करने के बाद में इसका देखभाल करना है। फिर 30 दिन बाद आपको फिर से इसी पौधे की फोटो आपको अपलोड करना है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।